We are a child of God. हम परमेश्वर की संतान है। Don't look at the world दुनिया की ओर मत देखिए and through the eyes of the world see yourself. और परमेश्वर के वचन की आंखों के द्वारा अपने आप को देखिए। हाँ, जग का नजर से मत देखो, प्रभु के नजर से देखो, तुम बहुत अच्छा दिखोगे। Amen. आमेन। Yeah, okay. Father, I thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। This day is created by God. और ये दिन परमेश्वर ने निर्माण किया है And your children have authority और आपके बच्चों के पास अधिकार है that no evil कि can happen on that day. कोई भी बुराई इस दिन पे नहीं हो सकती And we have a right to resist it. और हमारे पास अधिकार है इसका सामना करने के लिए। So we resist every evil on this day in Jesus' name. इसलिए आज के दिन हर एक बुराई का हम सामना करते हैं यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. हम सब बैठेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Last time I was teaching you about the church. और पिछले बार मैं आपको कलीसिया के बारे में सिखा रहा था Let me continue. और वही मैं जारी रखूंगा संदेश। Last time I told you, और पिछले बार मैंने आपको बताया Christians can suffer only for one reason. कि मसीह जो है केवल एक ही कारण के लिए पीड़ा उठाते हैं। That is, if you don't have information from God. और वो इसलिए कि अगर आपके पास परमेश्वर से जानकारी नहीं है तब। Amen. Amen. Christians can never blame the devil. और मसीह कभी शैतान पे दोष नहीं लगा सकते। No. कभी भी नहीं। You cannot say the devil attacked me. वो ऐसा नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझ पे हमला किया। Why? क्यों? Because we have authority over him. क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर अधिकार है। So God doesn't expect his children to talk that way. इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि उसके बच्चे ऐसी बोली बोले। The people of the world can say that. और दुनिया के लोग ऐसे बातें कर सकते हैं। But you cannot say it. पर आप ऐसा नहीं बोल सकते। Amen. Amen. God will tell you. प्रभु आपसे कहेगा, Didn't you read in the Bible? क्या तुमने बाइबल में ये पढ़ा I नहीं defeated Satan कि मैंने शैतान को हरा and I दिया have given you है authority. और मैंने तुम्हें उस अधिकार दिया है। Amen. आमेन। So you cannot talk like that. इसलिए आप दुनिया जैसी बोली नहीं बोल सकते। So that's why get to know the word of God. इसलिए वचन को अच्छे से जान लीजिए And you can live a blessed life. और आप एक आशीर्वाद से भरा जीवन जी सकते In हैं। Matthew 16:18, मत्ती 16:18 में Jesus said, यीशु ने कहा I will build my church. कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा। What is Jesus saying? यीशु क्या कहते हैं? I will build. कि मैं बांधूंगा And my church. मेरे कलीसिया को। See, Jesus is building his church. देखिए, यीशु स्वयं अपने कलीसिया को बांध रहा है। And the gates of hell, और नरक के फाटक, any power of darkness, शैतान का कोई भी अधिकार cannot prevail against it. उसके सामने नहीं खड़े रह सकती। Amen. आमेन। No powers of darkness can stand कोई भी अंधकार की सामर्थ खड़े नहीं रह सकती when the church gathers. जब कलीसिया इकट्ठा आती है तब। Amen. आमेन। Second, दूसरा, the church is very important to Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए कलीसिया बहुत मायने रखता है। And what is a church? और कलीसिया क्या है? Church is not a building. कलीसिया या चर्च कोई इमारत या बिल्डिंग नहीं है। In the Greek it means यूनानी भाषा में ecclesia, एक्लीशिया इसका मतलब है, which means जिसका मतलब है called out जिसे बुलाया गया है from बाहर, the world दुनिया से बाहर बुलाया गया to है be in Christ, ताकि वो मसीह में शामिल so हो, that we become the church. ताकि हम उसकी कलीसिया बन जाए। Church is the body of Christ. और कलीसिया मसीह का शरीर है। Amen. आमेन। So we are the called ones from the world. इसलिए हम ऐसे लोग हैं जो दुनिया से बाहर बुलाए गए हैं। That's what the Bible says. We are in the world but not of the world. और बाइबल कहती है कि हम दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं हैं। Physically we are there, शारीरिक रूप से हम इस धरती पर है, but spiritually पर आत्मिक रूप we से are in the church. हम कलीसिया में हैं। Amen. Amen. Spiritually आत्मिक रूप we are से the body of Christ. हम मसीह का शरीर है। Either you are physically living in the world or spiritually out of this world into Christ. या तो आप शारीरिक रूप में इस दुनिया में जी रहे हैं या आप आत्मिक रूप में इस दुनिया से बाहर निकल के मसीह में जी रहे हैं। So church is not a physical building. इसलिए कलीसिया जो है एक इमारत या बिल्डिंग नहीं है। We gather here, हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, but the church is the body of Christ. पर कलीसिया दरअसल मसीह का शरीर है। Let me show you from the Bible. और मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा। Acts 11:26 says, प्रेरितों के काम 11:26 कहता है Barnabas and Saul कि बारनबास और साउल जो थे met with the church. वो कलीसिया से जा मिले। Met with the church doesn't mean met with the building. और कलीसिया से मिले इसका ये मतलब नहीं उस इमारत या बिल्डिंग से जाके मिले। That means church is the body of Christ. इसका मतलब कलीसिया मसीह का शरीर है।
Even 1 Corinthians 15:9, 1 कोरिन्थियर 15:9 भी ये कहता है, Paul says, पौलुस कहता है I persecuted the church of God. कि मैंने परमेश्वर के कलीसिया को सताया। He didn't say I persecuted the building. उसने ये नहीं कहा कि मैंने बिल्डिंग को या इमारतों को सताया। No. So नहीं। church is not a building. तो इसलिए चर्च या कलीसिया एक बिल्डिंग या So इमारत people नहीं of the है, world don't know this. और दुनिया के लोग इस बात को नहीं जानते। When they break the building, जब वो बिल्डिंग को, इमारत को they तोड़ते think they हैं broke the church. तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कलीसिया को तोड़ दिया। Church is the body of Christ. कलीसिया मसीह का शरीर है। Okay. Even Romans 16:5, और रोमियो की किताब 16:5 भी कहती है greet the church that is in the house. कि जो घर में कलीसिया है उससे मेल मिलाप See. करो। That means church is the body of Christ. इसका मतलब कलीसिया मसीह का शरीर है। So the church is not an organization तो but इस- an organism. कलीसिया एक संस्था नहीं है पर एक जाति है, Amen. It's a Amen. living person. और वो एक जीवित व्यक्ति है, It's not an organization. कोई संस्था नहीं है। We are not part of any organization, हम किसी संस्था के भागी नहीं हैं, but we are the members of the body of Christ. पर हम मसीह के शरीर के अंग है, हिस्सेदार है। Amen. Amen. Jesus is coming for the church, और यीशु कलीसिया के लिए आ रहा not है, for the building, इन इमारतों के लिए नहीं, but for his body. पर उसके शरीर के लिए आ रहा है। Who is the body? तो कौन है ये शरीर? Those who believed in Christ जिन्होंने मसीह पे विश्वास किया enter the body of Christ. वो मसीह के शरीर में प्रवेश करते So हैं। look at yourself that way. तो इसलिए अपने आप को इस तरीके से देखिए। Amen. आमीन। You are the body of Christ. आप मसीह का शरीर है, And Jesus is building his body, the church. और यीशु अपने शरीर को जो कलीसिया है उसे बांध रहा है। He said, you know, if you read Ephesians 5:30, इफिसियों की किताब 5:30 अगर आप we are पढ़ेंगे members of his body. तो उसके शरीर के हम अंग के हिस्से हैं। Amen. Amen. And when Jesus says, I am building my church, तो जब यीशु कहते हैं कि मैं अपने कलीसिया को बांध रहा हूँ, he was talking about the body of Christ. वो मसीह के शरीर के बारे में बात कर रहे And थे, that is you and me. और वो हिस्सा आप और मैं हूँ। He is building us. वो हमें बढ़ा रहा है, बांध रहा है। Amen. Amen. And all the brothers and sisters in the world. और दुनिया भर में सारे जो भाई बहन हैं हमें वो बांध रहा है, बढ़ा रहा Now, है। Jesus is in heaven. अब यीशु स्वर्ग में है, How is he building? तो वो कैसे बांध रहा है? Now, he builds by whom he has called into the fivefold ministry. और जिसे उसने इस 5 पट्टी सेविका में बुलाया है उनके द्वारा वो इसे बांधता है। Amen. आमीन। Jesus is not here. यीशु यहाँ मौजूद नहीं है धरती Now, पर। let me tell you this. अब मैं आपको कहना चाहूंगा He is the chief shepherd. कि I'll वो teach you ही about that. मुख्य चरवाहा है। I'll teach you about that. इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। The fivefold ministry, that pastor in the fivefold ministry is called the under shepherd. और जो इस 5 पट्टी सेविका के अंदर होते हैं उन्हें उस चरवाहा के नीचे वाले कहा जाता है, And he leads them और यीशु उन्हें उनकी अगुवाई करता है to build the church. ताकि वो उसके कलीसिया को बांध सके। Okay. Next we will see. आगे देखेंगे In the body of Christ, कि मसीह के शरीर में we are not just human members, हम केवल एक शारीरिक मेंबर या हिस्सेदार नहीं है, but divine members. पर हम एक दैविक सदस्य है। Amen. Amen. Because Christ is divine. क्योंकि मसीह जो है वो दैविक है, दिव्य है, And we are the body of this divine Christ. और इस दैविक मसीह के हम शरीर के हिस्सेदार है। So only divine members are in the divine body of Christ. इसलिए जो दैविक सदस्य है वो ही इस मसीह के दैविक शरीर का हिस्सा है। Amen. Amen. You have divine life. हमारे अंदर दैविक जीवन है, The body of Christ has one life. और मसीह के शरीर में एक जीवन We है, are all the parts of the body of Christ. और मसीह के शरीर के हम सब हिस्सेदार है। We are divine members. हम उसके दैविक सदस्य है। Amen. आमीन। Did you understand this? क्या आप समझे See, इसे? I want to change the way you see yourself. और जैसे आप अपने आप को देखते हैं उस नजरिए को मैं बदलना It's चाहता very हूँ, important how you see yourself. और बहुत मायने रखता है कि आप अपने आप को कौन से नजरिए से देखते Don't हैं। see through the eyes of the physical man. और इस शारीरिक दुनिया के नजरों से मत अपने आप को देखिए, See through the eyes of God. परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देखिए। Amen. Amen. And you will see yourself very different. और आप अपने आप को बहुत अलग देखेंगे, हटकर देखेंगे। We are the body of the divine Christ. हम उस दैविक मसीह के शरीर के अंग के हिस्सेदार है। Amen. Amen. So we are the divine members. इसलिए हम उसके दैविक सदस्य है। If this body is divine, अगर ये शरीर ही दिव्य है you're also divine members. तो फिर आप भी वो दिव्य सदस्य बन जाते हैं। Amen. आमीन।
How can a divine body have a physical member? एक दैविक शरीर का एक सदस्य शारीरिक कैसे हो सकता है? Did you understand this? क्या आप इसे समझे? We have the life of Christ. हमारे अंदर मसीह का जीवन And है because of that life, और उस जीवन के we have कारण become a divine member of the body of Christ. मसीह के शरीर के हम एक दैविक सदस्य बन चुके हैं। Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे। The Bible also says Christ is the head of this body. और बाइबल ये भी कहती है कि मसीह इस शरीर का मस्तक है या सर है। He is the head. वो ही मस्तक है। You know, the head always guides and leads. और जो सर है या जो मस्तक है वो हमेशा अगुवाई करता है, आगे लेके But the चलता है। function, the work is done by the body. पर जो काम है वो बाकी का पूरा शरीर करता है। So we are the ones who have to function. तो हम वो लोग हैं जिन्हें काम करना है, कार्य में रहना है। See the body. देखिए शरीर को, Our body functions. हमारा शरीर काम करता है Whatever the head wants. और जो भी हमारे सर को चाहिए वो हमारा शरीर काम If करता the body है। doesn't function, अगर शरीर काम नहीं करता nothing can happen. तो कुछ भी बातें नहीं होगी। Amen. आमीन। That means you are so important. इसका मतलब आप बहुत महत्व रखते हैं। You know, if one part is paralyzed, अगर शरीर का एक भी अंग अगर लकवा हो जाता है that part doesn't function. तो फिर वो अंग काम नहीं करता। But we are not paralyzed. पर हम कोई लकवा मारे हुए नहीं है, The life is flowing. हमारे अंदर जीवन अभी भी बह रहा You है। must function. तो आपको काम करना है। Whatever talent God has given you, जो भी हुनर परमेश्वर ने आपको दिया है by that talent you must function. और उस हुनर के द्वारा आपको काम करते रहना है। You know, I'll share a mystery with you which Holy और Spirit revealed to me, पवित्र आत्मा ने जो एक रहस्य मुझे बताया मैं आपको बताऊंगा, if I remember. अगर मुझे याद रहा तो। Okay. Hebrews 10:25 says, इब्रानी 10:25 कहता है, the Lord expressed displeasure at those who don't take attending church seriously. और प्रभु जो कलीसिया में इकट्ठा नहीं होते हैं उनके प्रति परमेश्वर आनंदित नहीं होता है या नाराजगी रखता He है, is not happy. तो वो खुश नहीं रहता है उनसे। Those who don't come to church, जो कलीसिया नहीं आते हैं He is not happy. परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता है। Now, what is a church? तो अब कलीसिया You know, क्या है? a church, Jesus, the chief shepherd, और यीशु जो मुख्य चरवाहा है has called a person. उसने एक व्यक्ति को बुलाया है, He may not be good, चाहे वो अच्छा ना हो, he may not look good, चाहे वो अच्छा ना he may दिखे, not be educated, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, you may not like him, आप चाहे उसे नापसंद करें, but the chief shepherd पर जो मुख्य चरवाहा है has chosen him उसने उसे चुना है as the under shepherd, ताकि वो उसके नीचे चरवाहा का काम करे, and he is the pastor. और वो आपका पास्टर है। And the pastor's calling is an office. और जो पास्टर का बुलाहट है वो एक कार्यालय का बुलाहट है। Know this well. ये बात अच्छे से जान लीजिए। You know, Holy Spirit taught me all this. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये सारी बातें सिखाई। The church is run by the shepherd. कि जो कलीसिया है उसे वो चरवाहा चलाता But the है, Holy Spirit told me पर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा that Jesus is the chief shepherd. कि यीशु ही मुख्य चरवाहा है It is his body, और ये उसका शरीर है, and he has appointed under shepherds who are called pastors. और उसने उसके नीचे चरवाहा नियुक्त किए हैं जिन्हें हम पालक या पास्टर कहते हैं। Amen. आमीन। And they are called under shepherds. और उन्हें उसके हाथ के नीचे के चरवाहा कहा जाता है। So even though you may not like him, तो इसके बावजूद कि आप उसे नापसंद करें, he may not be educated, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, but Jesus has appointed him. पर यीशु ने उसे वहां नियुक्त किया है। You know, the Lord always calls the foolish of the world और परमेश्वर इस दुनिया के मूर्ख को बाहर बुलाता to है stand before the wise, ताकि वो बुद्धिमानों के सामने the खड़ा weak रहे, of the world और जो दुनिया में कमजोर to है stand before the mighty. ताकि जो बलवान है उनके सामने खड़े रहे। And Holy Spirit also told me और पवित्र आत्मा ने मुझसे ये भी कहा this calling is a full-time call. कि ये बुलाहट एक पूर्ण समय का बुलाहट है Hello? Full-time call. और पूरे समय का बुलाहट है। It's not that 2 hours you give on Sunday ऐसा नहीं कि केवल रविवार को आप 2 घंटा and दे full week you are in your job. और पूरा हफ्ता आप अपने नौकरी पे काम And कर you are रहे a हैं pastor. और आप एक पास्टर है। Don't take that
calling as a pastor unless you're called for full time. और जब तक आपको पूरे समय के लिए नहीं बुलाया गया है, उस बुलाहट को पास्टर का बुलाहट के रूप में मत See, लीजिए। believers can help you. देखिए, जो विश्वासु है आपकी मदद कर They can सकते pray हैं, for you. आपके लिए प्रार्थना कर They can सकते counsel with हैं, you. आपको समझा सकते They can हैं, advise you. आपको सुझाव दे सकते हैं, But they cannot be pastors पर वो पास्टर नहीं हो सकते because it's an office. क्योंकि ये एक कार्यालय है, It's a full-time call. एक पूरे समय की बुलाहट है। And the Lord calls that person under shepherds. और प्रभु उसे एक उप चरवाहा ऐसे बोलता And है, he is the chief shepherd. और वो मुख्य चरवाहा है। And Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा you need to tell the born again कि Christians जो नए जन्म में मसीह है, तुम्हें उन्हें बताना होगा they should be under the ministry of the pastor. कि उन्हें किसी पास्टर की सेविका के नीचे रहना होगा। Every saint हर एक संत को must minister उन्हें सेवा करनी है under the pastor who is called to that office. उस पास्टर के हाथों के नीचे उन्हें सेवा करनी है जिसे इस कार्यालय में परमेश्वर ने बुलाया है। Amen. Amen. Today people take a profession, आज लोग इसे पेशा कर लेते हैं, they work somewhere वो कहीं काम करते and they also हैं become a pastor. और वो पास्टर भी No, बन जाते हैं। you नहीं, cannot be a pastor that way. ऐसा आप पास्टर नहीं बन सकते। You can help people. आप लोगों की मदद You कर can सकते preach to हैं, them. आप उन्हें प्रचार You कर can सकते pray for हैं, them. आप उनके लिए प्रार्थना कर But सकते don't हैं, call yourself a pastor पर अपने आप को एक पास्टर मत बुलाइएगा, because pastor is a full time. क्योंकि पास्टर एक पूर्ण समय की सेविका है। Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा a pastor is not in a profession but it's a calling. कि एक पास्टर जो है एक पेशेवर का काम नहीं है, पर ये एक बुलाहट है। Amen. Amen. It's a calling. ये एक बुलावट है। But many enter the call and also have their profession. और बहुत से लोग इस बुलाहट में प्रवेश करते हैं, साथ ही साथ अपना काम भी करते रहते हैं। They must not call themselves तो pastors. इन्होंने अपने आप को पास्टर नहीं कहना चाहिए। A pastor is one who left his profession एक पास्टर वो है जिसने अपनी नौकरी, अपना पेशा छोड़ दिया stopped getting the salary और उसने पगार लेना बंद कर दिया and then enters the full time और फिर पूरे समय में प्रवेश करता है, because Jesus called him. क्योंकि यीशु ने उसे बुलाया And then है he gets salary from the ministry. और फिर उस सेविका से उन्हें पगार मिलता है। Amen. Amen. When I was having 2 churches, जब मेरे 2 कलीसिया थे, I was working. तब मैं नौकरी पे था I knew I had a call, और मैं जानता था कि मेरे पे बुलाहट है, but I was waiting for confirmation from the Lord. पर मैं परमेश्वर से पुष्टिकरण का इंतजार कर रहा था। But I never took any salary पर मैंने कभी पगार नहीं लिया, because I cannot take double salary. क्योंकि मैं दुगना पगार या पैसा नहीं ले I सकता। was getting salary from the profession. मुझे अपने काम या अपने नौकरी से पगार मिल रहा Now I था, cannot take salary from my calling. तब मैं अपने बुलाहट से पगार नहीं ले सकता था। That's what many people do. और यही बहुत से लोग करते From the हैं profession they take salary. कि जहाँ वो नौकरी करते हैं अपने From the पेशे से calling, तनख्वाह they लेते take the हैं money. और फिर जो बुलाहट है उससे भी पगार तनख्वाह लेते हैं। That is wrong. ये गलत है। After I left my job और मैं अपने नौकरी छोड़ने के बाद and I stopped getting salary, और वहाँ से मुझे तनख्वाह मिलना बंद हो गया, then I entered the full time तब मैं पूरे समय की सेविका and में मैंने then प्रवेश I किया was dependent on the ministry's money. और तब मैं सेविका के पैसे पे निर्भर था। Did you understand? क्या आप इसे Many समझे? Christians don't know this. बहुत से लोग ये नहीं जानते। Because that brother prays for you, because that brother teaches you something, that doesn't mean he becomes a pastor. और क्योंकि कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको कुछ सिखाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पास्टर बन चुके हैं। God wants the under shepherd to be full time. परमेश्वर चाहता है कि जो उप चरवाहा है वो पूरे समय के लिए हो। Amen. Amen. Not 2 hours you give on Sunday, ना कि केवल 2 घंटा आप then रविवार को all दें the other days you are working. और बाकी पूरे busy. हफ्ते आप व्यस्त है अपने नौकरी के साथ काम कर रहे Where हैं, you have time. तो फिर आपके पास समय कहाँ है? The Lord doesn't want your focus to be divided. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए। He wants undivided attention to वो him. चाहता है कि आपका पूरा पूरा ध्यान उसी की तरफ हो। When the chief shepherd came on this earth, और जब मुख्य चरवाहा इस धरती पर आया he was focused. तो उसका ध्यान पूरे He एक had a लक्ष्य पे mission. था, उसका एक लक्ष्य था, मकसद He didn't था even get married. और उसने शादी भी नहीं की He was focused. और वो अपना पूरा ध्यान मकसद पे लगाए हुए Amen. था। आमेन।
So he wants the under shepherd to be full time. तो इसलिए वो चाहता है कि जो उप चरवाहा है उसके हाथ के नीचे वो भी ऐसे हो। You know, many Christians don't know this. और बहुत से मसीह इस बात को नहीं Because जानते they like someone, और क्योंकि उन्हें कोई पसंद है that person speaks to them, कि वो व्यक्ति or उनसे prays for बात them. करता है या उनके लिए प्रार्थना They करता think है you are my pastor. तो वो सोचते हैं कि आप हमारे पास्टर Or हैं। today anyone working also calls himself a pastor. या आज जो काम कर रहे हैं नौकरी पे है वो भी अपने आप को पास्टर Not बुलाते even हैं pastor, even they add reverend and reverend plus and all those और things. उसके आगे अलग अलग श्रेणी भी नाम डालते हैं, रेवरेंड डालते हैं। Don't go beyond the designation God has given us. और जो औदा पद परमेश्वर ने हमें दिया है उसके परे मत जाइए। Amen. Amen. And second, let me tell you, और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा though these are offices, कि इसके बावजूद ये सब कार्यालय है, apostle, ये जो प्रेरित, prophet, नबी evangelist, और pastor, teacher, स्वार्थ करना, सिखाना, शिक्षक या पास्टर, these are offices. ये सारे कार्यालय है, ऑफिस है, But this is only for this earth, पर ये केवल इस धरती के लिए ही है, not in heaven. स्वर्ग में ये सब नहीं है। Amen. Amen. This is temporary, और ये थोड़े समय के but लिए very है, important on this earth. पर इस धरती पे इसका बहुत महत्व है। So today, anyone tells anything, and it's very dangerous. तो इसलिए आज कोई भी कुछ कहता है तो बहुत खतरा लगता है It's very और dangerous. ये बहुत ही खतरनाक I है। don't want to say more on this, और इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता but हूँ, it is dangerous. पर ये खतरनाक है। And Christians also must know. और मसीह लोगों ने भी ये जानना And है Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे the कहा saints must sit under the ministry of this office. कि जो संत है उन्हें इस कार्यालय, इस ऑफिस के सेविका के नीचे So रहना they है। must be in a local church. तो इसीलिए एक स्थानीय कलीसिया में उन्हें जाना ही है, उससे जुड़ा ही रहना होगा, Whether you like that pastor or not, चाहे आप उस पास्टर को पसंद करें या ना whether he पसंद looks करें, good or not, चाहे वो पास्टर अच्छा दिखता है whether या he ना is दिखता हो, educated or not, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, but if he is preaching grace message, पर अगर वो कृपा के संदेश को प्रचार The right कर रहा है, message, सही संदेश को सुना रहा you है, must be in the local church. तो आपको उस स्थानीय कलीसिया में होना ही होगा। Did you understand? क्या आप इस बात को समझे? I'll tell you the reason also more. और इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। Okay, so Hebrews 10:25 says, इब्रानी की किताब 10:25 कहता है the Lord expressed displeasure कि परमेश्वर ने अपने दुख को प्रकट किया at those who don't take attending church services seriously, जो कलीसिया में जमा होना या इकट्ठा आना इसे गंभीर रूप से नहीं लेते, and even warned और उन्हें चेतावनी भी दी others दूसरों को against imitating them. कि इन लोगों की तरह चाल मत चलो, Don't imitate those who don't go to their church. और जो अपने कलीसिया नहीं जाते हैं उनके समान अपना जीवन मत जियो। Amen. आमीन। You must be very careful. आपको बहुत सावधान रहना है। Those who are not going to church, जो कलीसिया नहीं जाते हैं, those are nowhere, जो कहीं पे भी नहीं है, don't copy them. और उनके जैसा मत बनिए, उनके नकल मत करिए। Read Hebrews 10:25. इब्रानी की किताब 10:25 And पढ़िए। then Holy Spirit said in this verse, one more important thing is there. और यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात है, The scripture also says, और वचन ये भी कहता है as you see the day approaching. कि जैसे तुम देखते हो कि दिन निकट आ रहा Now, what है। does it mean? अब इसका मतलब क्या है? Be in the church कि कलीसिया में होना, as you see the day approaching. जैसे आप दिन को निकट आते हुए देख रहे हैं। The day approaching means a rapture of the Ab- church. दिन का निकट आना, इसका मतलब कलीसिया का स्वर्ग रोहन होना। The guideline of this verse is this. और इस वचन का जो गाइडलाइन या One मार्गदर्शन of ये the है ways we prepare कि एक जो तरीका है जो हम अपने आप को तैयार to be करते taken हैं up in the rapture कि हमारा स्वर्ग रोहन हो जाए, happens when you gather in the church. तब होता है जब हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। Amen. आमीन। You cannot prepare for the rapture being outside the church. कलीसिया के बाहर रहते हुए आप अपने आप को स्वर्ग रोहन के लिए तैयार नहीं कर सकते। Hello? That means there is fear. इसका मतलब डर है, If you don't attend the church, अगर आप कलीसिया में इकट्ठा नहीं होते will you be taken up in the rapture? तो क्या आप स्वर्ग रोहन में उठा लिए जाएंगे या नहीं? Because you have to be prepared for the rapture. क्योंकि स्वर्ग रोहन के लिए आपको तैयार रहना है। And Holy Spirit told me this preparation और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये जो तैयारी है, happens when you gather in the church. ये जब आप कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो ये तैयारी तब होती है। Amen. Amen. Did you understand till here? क्या यहाँ तक आप समझे? You can tell others too. आप दूसरों को भी ये बात बता सकते Because हैं, this is personally taught to me by Holy Spirit. क्योंकि ये निजी तौर से पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। So as you gather faithfully, तो जैसे विश्वास रूप से आप यहाँ पे इकट्ठा होते हैं you're being prepared तो आपको तैयार किया जाता है
for the rapture. स्वर्गरोहण के लिए। Jesus is coming for the prepared ones. और यीशु उनके लिए आ रहा है जो उसके लिए तैयार है। And preparation happens in the church. और कलीसिया में ही उनकी तैयारी होती है। Under the fivefold ministry office. और इस 5 सेविका जो है, 5 पट्टी सेविका है, इसके नीचे होती है तैयारी। Amen. Amen। Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे। You know, God doesn't want a Christian that is isolated. और प्रभु नहीं चाहता है कि कोई मसीह अकेले में रहे। When God made Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया Eve was in her. तो हवा उसके अंदर थी। He separated Eve from और him. प्रभु ने हवा को आदम से बाहर निकाला So he has a companion. ताकि उसका एक साथीदार हो। God is interested in fellowship, और परमेश्वर सहभागिता में रुचि in रखता है, relationship. रिश्ते नातों में रुचि रखता है। Amen. Amen। Not in isolation. अकेले रहने में नहीं। Let me tell you one mystery. एक रहस्य की बात Which Holy बताऊंगा Spirit told me. जो पवित्र आत्मा ने When मुझसे God कहा sends angels for you, कि जब प्रभु आपके लिए देवदूतों को He भेजता है doesn't send single. तो वो एक दूत नहीं भेजता, He always sends two, वो हमेशा जोड़े में भेजता है so that they have fellowship. ताकि उनकी एक दूसरे के साथ सहभागिता हो। God's purpose is fellowship. और परमेश्वर का मकसद ही सहभागिता है। Amen. आमीन। You are built up in fellowship. और आपको इस सहभागिता में बढ़ाया जाता है। When a child is born, और जब एक बच्चा जन्म लेता है is born in a family. तो वो एक परिवार में जन्म लेता है। Amen. आमीन। Hello. The child is born in the care of the mother and father. और वो बच्चा अपने माता पिता के सामने पैदा होता है, उनकी सुरक्षा में पैदा होता है। Because God desires fellowship. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये सहभागिता You हो। need encouragement. आपको प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती need है, prayer. आपको प्रार्थना You की need जरूरत backing. पड़ती है, आपको समर्थन की जरूरत पड़ती है। Amen. Amen। See, the people of the world cannot give you companionship. देखिए जो दुनिया के लोग हैं वो आपको साथ नहीं दे सकते You हैं। are divine people. आप दैविक लोग हैं, You need divine fellowship. तो आपको दैविक सहभागिता की जरूरत है। If you don't have this divine fellowship, अगर ये दैविक सहभागिता आपके पास नहीं you होगी will not prosper, you will not progress. तो फिर आप उन्नति नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे। You may have the whole world as your friend, और हो सकता है सारी दुनिया आपके मित्र दोस्त हो, but you will not be built up godly. पर आप दैविक रूप से नहीं बढ़ेंगे। Physically, they'll build you. और शारीरिक रूप से वो आपको बांधेंगे, मदद But करेंगे, who is going to build you पर spiritually? आत्मिक रूप से आपको कौन बढ़ाने वाला है? church. कलीसिया बढ़ाएगी। Amen. आमीन। We need connection with one another. तो एक दूसरे के साथ हमें जुड़े रहना है। See, God has put different talents in you. देखिए परमेश्वर ने आप सभी में अलग अलग हुनर दिया है। That talent is not for you. तो ये हुनर आपके लिए नहीं है। You can't say, I will keep it. आप No. ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, नहीं। That talent is for others. तो वो हुनर दूसरों के लिए है And their talent is for you. और उनका हुनर आपके लिए है। Amen. आमीन। God never puts all the talents in one person. और परमेश्वर सारी काबिलियत या हुनर एक ही व्यक्ति में नहीं डालता है। If I have all the talent, अगर मेरे अंदर ही सारे हुनर अच्छे then गुण I'll हैं have pride. तो फिर मेरे अंदर घमंड होगा। मेरे को कोई किसी का जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो है ना मेरे पास भी है। तुम्हारा क्या जरूरत है? मेरे को नहीं चाहिए तुम। See, but God is so wise. पर परमेश्वर बहुत Look बुद्धिमान at this है। body. देखिए इस शरीर को, Every part has different talents. हर एक अंग का अलग अलग हुनर है, काम है। Amen. आमीन। This is the body. और ये Physical. एक शरीर है, हमारा शारीरिक शरीर है। The same way इसी तरह is the spiritual body of Christ. हम मसीह के आत्मिक शरीर है। Amen. आमीन। Every hand has a different talent. और हर एक हाथ का अलग हुनर है, Eyes has a different talent. आंखों का अलग हुनर है, Mouth has a different talent. मुंह का अलग हुनर है। Hand cannot say I will see. हाथ No. नहीं कह सकता कि मैं देखूंगा। नहीं, वो बोलेगा, हाथ बोलेगा, अरे पहला आँख खोल के देखो किधर, नहीं तो मैं आग में डाल देगा हाथ। हैं? Isn't it? है ना? If we didn't have the eyes as a talent, अगर हमारे आंखों को हुनर नहीं होता देखने का, तुम किधर हाथ डालेगा मालूम नहीं। You'll put your hand anywhere. तो आप अपना हाथ कहीं पे भी डाल देंगे। But this hand is using the eye talent. पर ये हाथ जो है हमारे आंखों के गुण का इस्तेमाल कर रहा है। Eyes is not for the eyes. और आंख केवल आंख अपने आप के It लिए is नहीं for the है, whole body. पर ये आंख हमारे पूरे शरीर के लिए है। Amen. Amen। That I benefit. जिससे मेरा फायदा हो। In the same way, इसी तरह you all have talents. आप सभी के अंदर अलग अलग हुनर है।
Amen. Amen. And it is not for you. और ये आपके लिए नहीं है, It is given for the body of Christ. ये आपको मसीह के शरीर के लिए दिया गया है। You must use it. आपको इसका इस्तेमाल Now करना let me है। give you one mystery और एक रहस्य की बात I won't go बताऊंगा, deep. और मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊंगा, because I don't want people to be hurt or offended. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग इससे नाराज़ हो। You know, there are many things the Holy Spirit shares, but I don't share with you. और पवित्र आत्मा मुझे बहुत सी बातें बताता है, पर मैं सभी आपको नहीं बताता हूँ। You know, there are many problems in the body of Christ. और मसीह के शरीर में बहुत से And परेशानियां many हैं, times we blame everyone. और बहुत से समय हम सभी पे दोष लगाते हैं। Actually, you cannot blame anyone. दरअसल आप किसी पे भी दोष नहीं लगा सकते, Even the devil शैतान पे भी or नहीं, anything. या किसी पर भी नहीं, Because we are victors. क्योंकि हम विजयता के लोग हैं, विजेता है। Whatever talent God has given you, और जो भी हुनर परमेश्वर ने हमें दिया if you है, don't use it, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, it keeps on building in you. It तो- keeps on building in you. तो वो हुनर आपके अंदर ही बढ़ता रहता है, And it can also be destructive. और फिर वो नाशकारक भी हो सकता That's all I है। want to tell. बस इतना ही कहना चाहूँगा। Later on, as we become mature, I'll tell you more. और आगे जैसे हम प्रौढ़ होंगे वचन में, But मैं और बताऊंगा। See, if this, let me give you an example. एक उदाहरण देना चाहूँगा If you don't use the hand, कि अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना ऐसे करें, रखा, से बाकी सब यूज किया तुम, what will happen? It will तो- dry up, तो क्या होगा? आपका हाथ सूख जाएगा, isn't it? है ना? If you don't walk, अगर आप चलेंगे नहीं always on the bed, और हमेशा बिस्तर पे लेटे रहेंगे, what will happen? तो क्या होगा? You know it. आप जानते हैं अच्छे से। Any part you don't use it, और जिस भी अंग का आप काम नहीं लेते हैं, it will इस्तेमाल नहीं start करते, drying up. तो वो अंग सूखना शुरू कर देता है। This is one of the reasons और यही एक कारण है, many Christians are suffering. बहुत से मसीह आज पीड़ा भोग रहे हैं। Many have left the church. बहुत से लोगों ने कलीसिया They छोड़ had दिया है, talents. उनके अंदर हुनर थे, They cannot hold that talent. पर वो उस हुनर को पकड़े नहीं रह पाए, It is not given for them. क्योंकि ये हुनर उनके लिए नहीं दिया It गया is है, given for the body of Christ as a whole. ये मसीह के शरीर के लिए दिया गया है, जो शरीर पूरा है उसके लिए। Amen. आमीन। Don't think there are some spectators and there are some performers. ऐसा मत सोचिए कि कुछ लोग दर्शक हैं और कुछ लोग यहाँ पे काम करने वाले They हैं, are not performers. और वो यहाँ पे काम करने वाले या कृति करने वाले That is नहीं what है। is understood in the church. और आज कलीसिया में यही सोच विचार है Those who are singing, those who are on the stage, कि जो स्टेज पे हैं, जो They are गीत गा रहे हैं, performing. तो वो अपना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे वो हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा जग के भाषा में बोलते हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेक्टर ताली बजाने के लिए बैठे हैं। और जो ऐसा दर्शक नहीं है वो ताली बजा रहे हैं, ऐसा They नहीं are है। not performers. वो यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, खेल दिखाने के लिए या काम करने के लिए They नहीं are है, using the God-given talent. पर जो प्रभु ने उन्हें हुनर दिया है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Amen. आमीन। That doesn't mean they should be proud. इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर घमंड मेरे होना को चाहिए। सब आता, no. जो तुमको नहीं आता वो दूसरे को आता है, तुमको भी उनका मिनिस्ट्री चाहिए। Amen. Amen. You cannot say, I have finished my playing, now I'll go out and come. आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब मैंने वाद्य बजाना मेरा काम हो गया, अब मैं बाहर I'm a जाके आऊंगा, performer. मैं तो यहाँ प्रदर्शन करने आया हूँ। No. नहीं, ऐसा नहीं है। You have a need. आपकी एक जरूरत है, Only one portion you have. और केवल एक ही भाग आपके पास है। The body of Christ is such a big और मसीह का शरीर बहुत बड़ा है, organism. You need all their talents. और हुनर से भरा है मसीह का शरीर, और इन सारे हुनर की आपको जरूरत है। Amen. आमीन। You cannot be proud. आप घमंडी या गर्व This नहीं कर is just सकते। one talent. ये केवल एक ही हुनर है, Singing could be one talent. और गीत गाना एक हुनर हो सकता है, Music could be one talent. वाद्य बजाना एक हुनर हो सकता है। Maybe you have one talent. हो सकता है आपके अंदर वो एक हुनर है। Huh? Everyone has talents. सभी में कुछ ना कुछ हुनर होता Maybe है। you're good in encouraging people. हो सकता है कि आप लोगों को प्रोत्साहित अच्छे से कर सकते हैं, But even I need you. पर मुझे भी आपकी जरूरत है, And you need me. और आपको मेरी जरूरत है। Amen. Amen. That's the way God made it. और ऐसे ही परमेश्वर ने इसे बनाया है। Oh my. Okay. Okay. You know, some Christians even say, और कुछ मसीह ऐसा भी you कहते know, हैं every Sunday I'll go to church. कि हर रविवार मैं कलीसिया Whichever जाऊंगा, church I want. जो भी कलीसिया मैं चाहता हूँ वहाँ I जाऊंगा, choose
which church to go, that I go. और मैं सोचता हूँ, चुनता हूँ कौन से कलीसिया जाऊँ और उस कलीसिया में जाता हूँ, Because God has blessed every church. क्योंकि प्रभु ने हर एक कलीसिया को आशीर्वादित But किया that है। is wrong. पर ये गलत है। Wherever Holy Spirit has placed you जहाँ भी पवित्र आत्मा ने आपको नियुक्त किया है या रखा है in a grace church, एक कृपा भरे कलीसिया में, you must be there. आपको वहीं रहना है। Amen. Amen. You know, everything is recorded. और सभी बातों का हिसाब लिखा गया You है come from which church? कि आप कौन से कलीसिया से आते हैं, Everything is recorded. It's recorded. और परमेश्वर ने सबका लेख लिखा है। There's no confusion in the body. और इस शरीर में कोई उलझन या गड़बड़ी नहीं है। Every part fits there. हर एक अंग अपने अपने जगह पे एकदम ठीक ठाक है। You can say, I don't like this pastor. I don't like that pastor. No, आप no. ऐसा नहीं कह सकते कि ये पास्टर मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। First, find out whether that pastor has a full-time calling and he has accepted as a calling, not as a profession. पहले ये पता कीजिए कि उस पास्टर का पूर्ण समय का बुलाहट है और उनका पास्टर जो है एक पेशा का काम नहीं है पर पूरे समय का बुलाहट है, तब देख जाइए। It's not big or small. और कोई बड़ा या छोटा यहाँ It's मायने not नहीं whether you रखता, have building or not. और कोई इमारत है या नहीं यहाँ मायने नहीं रखता। Wherever God leads you, be there faithful. जहाँ भी परमेश्वर आपको चलाता है, विश्वास रूप से वहीं बने रहिए। Amen. Amen. Believers can help you. और विश्वासु आपकी मदद कर सकते हैं। But today what happens is पर आज क्या होता है? some believers or leaders, they'll just leave the church and become a pastor. और कुछ जो विश्वासु कोई लीडर होते हैं वो कलीसिया छोड़ के खुद पास्टर बन जाते हैं And people follow him. और फिर लोग उनके पीछे जाते हैं And he is working there. और वो वहाँ कहीं नौकरी करते And he हैं just gives 2 hours. और केवल 2 घंटा समय देते हैं And he वो, thinks he's a pastor. और वो सोचते No, हैं कि no. वो पास्टर है। नहीं, These are all wrong reasons. ये सारे गलत कारण हैं। Don't be under such kind of a thing और ऐसे सेविका के नीचे मत रहिए and miss the rapture. और स्वर्गरोहण को गवाइए बिल्कुल मत। Okay. So you cannot say that I'll go to anywhere. No. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा। Some others don't even go to church, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कलीसिया जाते भी नहीं but they हैं, stay at home पर वो घर रहते हैं to watch one preacher after another preacher on the TV. और टीवी पे या मोबाइल पे इंटरनेट पे एक के पीछे एक पास्टर को So देखते they say, रहते I have हैं। many pastors. तो वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे पास्टर्स हैं I watch them all on TV. और मैं इन सभी को टीवी पे देखता हूँ। You know, a pastor can teach you, give you information on the TV, एक पास्टर आपको सिखा सकते हैं, जानकारी आपको टीवी के द्वारा दे but he सकते cannot हैं, personally pastor with you as in the congregation. पर व्यक्तिगत रूप में एक सभा में जमा होने से जैसे वो आपकी सेवा करते हैं वैसा नहीं कर सकते। It's not an organization और ये कोई संस्था नहीं where है you hear information. जहाँ आप जानकारी को सुनते हैं, So I don't need to go to church. तो इसलिए मुझे कलीसिया जाने की From जरूरत internet, नहीं, from anywhere I can hear. और इंटरनेट से या कहीं से भी मैं संदेश सुन लूंगा। That's an organization. और वो तो एक संस्था है। This is an organism.